हे गाइस और यू कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसमें क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं, जो हम कहें कि नॉर्मल हाउस होल्ड हैं, जो रेगुलर जिम नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, वो लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम जाने के बाद भी, जो एक्सरसाइज करने के बाद भी उस समस्या से जूझ रहे हैं। उसको हम बोलते हैं, एक टर्म होती है हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो होता क्या है ये, देखिए, कुछ लोग जिनका लाइफ सेडेंट्री है, बैठने का काम ज़्यादा है, हम कहें कि बैंक में जॉब करते हैं, या फिर वो टीचिंग लाइन में है, या फिर कोई भी ऐसा काम है जिसमें ऑफिस का क्लरिकल वर्क है, आपको चेयर पे ही बैठना है। सुबह 9 से 5 की ड्यूटी, 9 से 6 की ड्यूटी रहती है, और ज़्यादातर टाइम आपका चेयर पे बैठ के ही निकलता है। तो ऐसे में क्या है, आपकी बॉडी का एक ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है। आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है, और जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, हम कहें कि एक इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, सुबह से शाम तक उसको फिज़िकल टास्क असाइन किए जाते हैं, वो करता है, तो उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा बनेगा, टेस्टोस्टेरोन का यूज़ ज़्यादा होगा। एक ऐसा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है जो आपकी बॉडी में, हम कहें कि फ्यूल का काम करता है, आपकी बॉडी को बहुत चलाने का, उसको ताकत देने का, खाने से न्यूट्रिएंट्स खींचना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी में मसल मास को रिटेन करके रखना, ताकत बनाए रखना, ये सब टेस्टोस्टेरोन का काम है। बॉडी का ग्रोथ हार्मोन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि बच्चों में जब टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू होता है तो उनकी देखा जाता है कि ग्रोथ जो है वो, जो हम कहें कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन अगर कम बन रहा है, ठीक, मतलब एक तो टर्म होती है कि आपकी बॉडी को इतने टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है और इतना ही बना रही है आपकी बॉडी, या फिर आपकी बॉडी, किसी की बॉडी को ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत है तो उसकी बॉडी ज़्यादा बना रही है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। मतलब उसमें हम कहेंगे वो कोई हाइपोगोनाडिज्म नहीं है। कम ज़रूरत है हार्मोन की, कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको हाइपोगोनाडिज्म नहीं बोला जाएगा। लेकिन ज़रूरत है इतने हार्मोन की और बना रही है बॉडी इतना, ठीक, कम प्रोडक्शन हो रहा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो फिर ये कंडीशन आ जाती है हाइपोगोनाडिज्म की। और ये ज़्यादातर तभी होता है जब लाइफ सेडेंट्री है, आप डाइट बहुत गंदी ले रहे हैं, उल्टा सीधा गन सन खा रहे हैं, और उसके बाद में फ़िज़िकल एक्सरसाइज आपकी ना के बराबर है। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पूरे दिन टूटी रहना, थकान महसूस होना, और किसी भी काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने के लिए मिलती हैं। और ये लक्षण हैं कि आपकी बॉडी में वो हार्मोन, वो टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पा रहा है। और हाइपोगोनाडिज्म एक ऐसी चीज़ है जो केवल टेस्ट के लिए नहीं, वो जैसे थायराइड ग्लैंड से आपका T3 और T4 हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसके लिए भी हाइपोगोनाडिज्म बोला जाता है कि आपकी ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ठीक, तो वो कंडीशन हाइपोगोनाडिज्म आएगी। ज़्यादातर लोग क्या है, टेस्टोस्टेरोन की समस्या से ही जूझते हैं। थायराइड की दिक्कत होती है तो भी लोग, एक तो होता है कि थायराइड में T3 और T4 नहीं बन रहा है तो मोटापा बढ़ने लगता है, जिसको हम जर्नल बोलते हैं ना कि मुझे थायराइड की बीमारी है। तो वो T3 हार्मोन का प्रोडक्शन ना हो पाने से बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला जाना, स्लो डाउन हो जाना, मेटाबॉलिज्म सही से खाना नहीं पचना, बहुत सारी ओवरऑल जितनी हमारी चीज़ें हैं वो T3 और T4 से कंट्रोल करी जाती हैं। तो वो भी एक कंडीशन है हाइपोगोनाडिज्म में। अब इसे सही कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि हाइपोगोनाडिज्म मतलब हार्मोन की रिक्वायरमेंट तो इतनी है और वो बन रहा है कम, या फिर नहीं बन रहा, ज़ीरो प्रोडक्शन आपके हार्मोन का। तो वो कंडीशन कब आती है, ज़ीरो प्रोडक्शन वाली कंडीशन कब आती है, कि आप किसी स्टेरॉइड साइकिल पे गए, आपकी साइकिल में जो हार्मोन्स आपको दिए गए वो पीक पे थे, उनका एक लेवल था जो आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती, उससे ज़्यादा आप ले रहे हैं, वो पीक पर है। तो जब आपकी बॉडी में टेस्ट लेवल पीक पर होगा, आप बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, बॉडी की हार्मोन्स बनाने वाली जो ग्लैंड है उन्हें पता है कि हम भैया ये आ रहा है हार्मोन बाहर से, तो अभी ज़रूरत नहीं है बनाने की, तो वो हार्मोन बनाने वाली ग्लैंड सुप्त अवस्था बोले तो वो प्रोडक्शन रोक देती हैं। जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। आप तो इंजेक्ट करे जा रहे हो अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, तो आपकी बॉडी को तो ज़रूरत ऐसी महसूस हो नहीं रही है, बाहर से आ रहा है, ग्लैंड्स जो हैं उन्होंने बनाना बंद कर दिया। अब साइकिल पूरी हो गई, साइकिल पूरी होने के बाद क्या है, आपने टेस्ट लेवल को बाहर से इंजेक्ट करना बंद कर दिया, लेकिन आपकी जो ग्लैंड्स बंद हो गई थी वो अभी भी बंद हैं, वहाँ से टेस्ट नहीं निकलेगा, उनसे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब आपको देखा जाएगा कि आपकी जो मसल्स बनी थी स्टेरॉइड साइकिल में, जो एकदम से बहुत अच्छा बॉडी हो गया था, वो डाउन चला जाएगा, ढीली पड़ जाएगी बॉडी।
मसल लॉस हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन हाइपोगोनाडिज्म कहलाती हैं। हाइपोगोनाडिज्म मतलब ज़रूरत है हार्मोन की इतनी और बन रहा है ज़ीरो, या फिर ज़रूरत है हार्मोन की ज़्यादा, बन रहा है कम। वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोगों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो अब इस समस्या से सही करने का उपाय क्या है? देखिए, ज़्यादा ज़रूरत होना और कम प्रोडक्शन होना ये एक बीमारी है, ठीक है? कि आपकी ग्लैंड्स उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो एक मेडिकल कंडीशन है। साइकिल के बाद ज़्यादा ज़रूरत होना और ज़ीरो प्रोडक्शन करना भी एक बीमारी ही बोला जाएगा, जिसको हम पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी से सही कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नॉर्मल हैं, सेडेंट्री हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड हैं, उनकी तो कोई पीसीटी रिक्वायरमेंट, क्योंकि उन्होंने तो साइकिल चलाई ही नहीं है, उन्हें तो भैया एक बीमारी है ना। तो फिर वो डॉक्टर से सलाह लें। हाइपोगोनाडिज्म को सही करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ पीसीटी में जो हमारे ट्रेनर्स लोग होते हैं, वो ये ज़बरदस्ती वाली बात होती है ना। आप अगर किसी अच्छे नॉलेजेबल पर्सन के पास जाओगे तो वो आपको डॉक्टरों की तरह ही जो पीसीटी होती है वो करवाएगा। तो उसमें क्या होता है, एक एचसीजी का इंजेक्शन आता है जिसकी अलग अलग पावर है, 2000 mU से 5000 mU तक वो इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपके हार्मोन रिसेप्टर्स रिएक्टिव होते हैं और फिर से हार्मोन प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम कहें, कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं नेचुरली। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने कोई साइकिल नहीं ली, जैसे कि योहिम्बी नाम से एक होम्योपैथी मेडिसिन है, वो आपके टेस्ट लेवल को बढ़ाएगी। और टेस्टोस्टेरोन नाम से भी एक होम्योपैथी मेडिसिन आती है जो आपके नेचुरल टेस्ट लेवल को बढ़ाने का काम करती है। तो योहिम्बी HCl में अगर आप लेते हैं तो वो आपके टेस्ट लेवल को बहुत अच्छे से नेचुरली बढ़ा देगी। शिलाजीत बढ़ा देगा, शतावर, जो कौच के बीज आते हैं, वाइट मुसली आती है, अश्वगंधा है, ये सब नेचुरल हर्ब्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अश्वगंधा आप ले सकते हैं, कौच के बीज ले सकते हैं, शतावर ले सकते हैं, आप वाइट मुसली ले सकते हैं, आप शिलाजीत ले सकते हैं। ये सब नेचुरल हर्ब्स हैं। ये आपके, या फिर आप होम्योपैथी मेडिसिन में जाएँ तो आप योहिम्बी ले सकते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ले सकते हैं। तो ये नेचुरली आपका लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा। अब अगर साइकिल लिया है और साइकिल के बाद हार्मोन रिसेप्टर्स बंद हो गए, हार्मोन नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डाउन देखने के लिए मिलता है, तो पीसीटी में लोग एससीजी देते हैं। एससीजी वीक में एक बार या 2 बार लिया जा सकता है। 2000 से 5000 में कहूँगा ज़्यादा डोज है, उसे अगर ले रहे हैं पीसीटी में तो फिर एक ही बार लें। हालांकि मैं कोई भी ऐसी चीज़ सजेस्ट नहीं करता, जो आप अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं वो किसी डॉक्टर या फिर किसी एक एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद ही, उसी के गाइडेंस में ही किया जाए तो बेहतर है। लेकिन आज मैं एक ऐसा सप्लीमेंट आपको बताने वाला हूँ जो पीसीटी करने के बाद हार्मोन रिसेप्टर बंद हुए, या फिर नेचुरली हम कहें कि कोई पीसीटी नहीं करी थी, वो घर में पड़े पड़े लोगों का शरीर ख़राब हो गया जिससे उतना हार्मोन नहीं बन रहा, तो एक ऐसा सप्लीमेंट है जो इस हाइपोगोनाडिज्म से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। उसका नाम है डी-एस्पार्टिक एसिड। जी हाँ, डी-एस्पार्टिक एसिड आपके बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं उनको रिएक्टिव करता है, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, आपकी मसल रिटेंशन करता है, आपको एनर्जी देता है, फोकस बढ़ाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि हम कहें कि एस्पार्टिक एसिड को आपको ओवरडोजिंग नहीं करनी। ओवरडोजिंग तो खैर किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। आप एक लिमिट में एस्पार्टिक एसिड लें, 2 ग्राम 2000 mg एक दिन में ले सकते हैं अगर ज़ीरो टेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। या फिर हम कहें कि उसके लिए आपको पहले एक चेकअप करवाना पड़ेगा टेस्टोस्टेरोन का। अगर थोड़ा सा भी आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो फिर आप उसे 1500 mg एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। आप 1200 mg एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब 1.2 ग्राम आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इतना डी-एस्पार्टिक एसिड को कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में नेचुरल आपके रिसेप्टर्स रीएक्टिव हो जाते हैं और आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है और वो बढ़ना भी शुरू हो जाता है। जो साइड इफ़ेक्ट्स लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से दिख रहे थे, वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स नील हो जाते हैं। और कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों में? अगर आप आज से लेना शुरू करेंगे तो 10 दिन के अंदर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कितने लंबे टाइम तक आप डी-एस्पार्टिक एसिड ले सकते हैं? आप डी-एस्पार्टिक एसिड को जो कंज्यूम कर रहे हैं वो 40 से 45 दिन लगातार आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद कंज्यूम ना करें। मतलब इसका कंजम्पशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ओवरडोजिंग नहीं करनी है जी हमको। जो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रेस्क्राइब डोज हों। प्रेस्क्राइब डोज मैंने बता दी। ज़ीरो टेस्ट प्रोडक्शन पर आप 2 ग्राम, कुछ टेस्ट आप
प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो फिर 1500 mg 1200 mg तक आप कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन में। कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। शर्त यही है कि भाई आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इंटेंस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी और डाइट में जंक फूड से बचना है, रिफाइंड ऑयल से बचना है, वाइट सॉल्ट से बचना है, शुगर ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो शुगर होनी चाहिए आपकी डाइट में। ये जितना कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक है, इन सब से बचना है, सबको ही कंज्यूम नहीं करना। तो आप देखेंगे कि बहुत ही तेज़ी से आपको जो लो टेस्टोस्टेरोन हाइपोगोनाडिज्म की समस्या है वो सही हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जितने भी हमारे भाई हैं जो जिम जा रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा अगर आपकी बॉडी में इतनी रिक्वायरमेंट है और इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है तो आप इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकते ना। आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो जितना प्रोड्यूस कर रही हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना मैक्सिमम है, उसे आप किसी भी सप्लीमेंट से नहीं बढ़ा सकते, आर्टिफिशियल डोजिंग के थ्रू वो बढ़ सकता है। तो अगर रिक्वायरमेंट से कम प्रोडक्शन है तो फिर हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एस्पार्टिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप नेचुरल हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, श्वेतमछली, शिलाजीत है, शतावर है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते, आप यूएमबी यूज़ नहीं कर रहे, तो आप एस्पार्टिक एसिड की तरफ जा सकते हैं। ये डेफ़िनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। और इसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स और भी होते हैं जो हमको यूज़ करने होंगे, जैसे कि एक आता है एल-आर्जिनिन और एक एल-कार्निटीन। तो आर्जिनिन आपको यूज़ करना ही करना होगा, ठीक है, जिससे कि आपकी वेंस थोड़ी खुलें, वैस्कुलरिटी बने और जो आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हों। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। हम आगे ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाते रहेंगे। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।